खबर भादसोड़ा कस्बे से मनुष्य जन्म लेता है तो उसके अनेक संबंध जुड़ जाया करते हैं, काका, नाना, चाचा, दादा, दादी, भाई बहन आदि। लेकिन माता पिता से रिश्ता एक सर्वोत्कृष्ट, महत्वपूर्ण, सर्वोत्तम और सर्वोपरि होता है, क्योंकि माता पिता से रिश्ता उसका जन्म से पहले ही होता है। जब गर्भ में आता है तब से माता पिता से रिश्ता जुड़ जाता है। गर्भ में आते ही माता पिता उसकी देखभाल और पालन पोषण करने लग जाते हैं। माता का वात्सल्य, पुत्र प्रेम, लाड़ प्यार और अति आत्मीयता को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वो कल्पनातीत है, उसमें सिर्फ माँ ही जानती है। भगवान महावीर की त्रिशला माँ के गर्भ में आते ही पूरे राज्य के सर्वत्र प्रसन्नता और उत्सव का वातावरण बन गया। माता की प्रसन्नता का कोई पार नहीं था, लेकिन माता पिता को कष्ट न हो ये सोचकर भगवान महावीर ने हिलना डुलना बंद कर दिया। इससे माता पिता चिंतित हुई तो कहीं मेरे गर्भ का जीव मर तो नहीं गया, गल तो नहीं गया, नष्ट तो नहीं हो गया, इसका अपहरण तो नहीं हो गया, उसको क्या गया, ऐसे भाव आने लगे। तब माता को चिंतित देख अवधि ज्ञानी महावीर स्वामी ने सोचा, स्वयं के नहीं हिलने मात्र से माता को इतना कष्ट हो सकता है तो मेरे दीक्षा लेने से कितना कष्ट होगा। ये सोचकर गर्भ में ही प्रतिज्ञा की कि जब तक मेरे माता पिता जीवित रहेंगे तब तक मैं दीक्षा नहीं लूंगा, और पुनः हिलना डुलना प्रारंभ कर दिया। ये होते ही माँ की ममता और माता पुत्र का संबंध, माता देवकी द्वारा अपने 6 अंगजात पुत्रों को संयम पलते हुए जान खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। माँ बच्चों की सुख सुविधाओं की खातिर अपना सब कुछ त्याग कर देती है। पृथ्वी के समस्त रजकणों और समुद्र के समस्त जलकण से कोई भी अधिक है माता का उपकार। भारतीय संस्कृति में माता पिता का महत्वपूर्ण स्थान है। माता पिता को जिस गौरव की दृष्टि से देखा गया है, जिस तरीके से उनका मूल्यांकन किया गया है, वो विशेष है। और इसका कारण है कि माता पिता का जीवन के अंदर उपकार होता है और उनके उपकारों से ऋण नहीं हुआ जा सकता है। नीति ग्रंथों में कहा है कि माता पिता के उपकार से 3 तरह से ऋण हुआ जा सकता है। पहला तो माता पिता की सेवा करके, उनको प्रसन्न करके, दूसरा माता पिता के यश को बढ़ा करके, और तीसरा माता पिता की आध्यात्मिक उन्नति में सहयोग दे करके। इन 3 तरह से माता पिता के उपकारों से ऋण हुआ जा सकता है। स्थानांक सूत्र में 4 प्रकार के पुत्र गए। एक अतिजात, जो माता पिता के यश में 4 चांद लगाए, जो बाप से बेटे सवाए होते हैं, बाप से भी बढ़ करके चलते हैं, उनके यश प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाले होते हैं, जैसे राम लक्ष्मण। अवजात दूसरी तरह का, जो माता पिता के ने जो यश, समृद्धि, कीर्ति का स्तंभ खड़ा किया है, उस पर वो गंगूरा ना लगा सके तो कम से कम नींद को हिलाने वाला तो नहीं हो, उनके द्वारा जो अर्जित है उसका संरक्षण करने वाला। तीसरा अनुजात, जो 3rd क्लास का होता है, तीसरी श्रेणी का होता है, वो माता पिता ने जिस बुद्धि, श्रम और भाग्य से यश, समृद्धि या कीर्ति को अर्जित किया तो वो उसके ऊपर पानी फेर देने वाला होता है। चौथा कुलांगार, जो बेटा, वो 4थी श्रेणी का है और उसको तो बेटा कहना भी उचित नहीं होता है। वो कुल रूपी घर को जलाने वाला, भस्म करने वाला अंगारा होता है। उसमें दुनिया भर के दुर्गुण होते हैं, जुआ, शराब, मांस, व्यभिचार आदि का सेवन करता है, और वो अपना ही नहीं अपने कुल के नाम को भी डुबो देता है। तो माता पिता को विशेष महत्व हमारी संस्कृति के अंदर दिया गया है। माता जो होती है वो पुत्र का, संतान का माली की तरह देखभाल करती है। जैसे माली पुष्प को, बीज को बोता है, अंकुरित करता है, पुष्पित और फलित होता है, इसी तरह से माली से भी बढ़ कर के वो संतान की जीवन की का पालन पोषण करती है। किसी कवि ने कहा कि पृथ्वी के समस्त रजकण और समुद्र के समस्त जलकण, उनसे भी अनंत गुना उपकार माता पिता का होता है। और माता का उपकार पिता से भी ज़्यादा होता है। 10 उपाध्याय और 1 आचार्य की शिक्षा बराबर, और 10 आचार्य और 1 पिता की शिक्षा बराबर, 100 आचार्य और 1 पिता की शिक्षा बराबर होती है, और 1000 पिता और 1 माता की शिक्षा बराबर होती है। ये आदि धर्मशास्त्रकार मनु ने कहा। और माता का भी उपकार है। माता बीज का रोपण करती है और उनमें संस्कार देती है, अंकुरित करती है,
और पिता उनका संरक्षण करता है, संवर्धन करता है। इसीलिए पिता भी महत्वपूर्ण होता है और इसीलिए धर्मशास्त्रों के अंदर कहा गया है माता को पृथ्वी और पिता को परमेश्वर कहा गया है।